वेलकम बैक टू वॉचिंग मॉर्निंग विद फिज़ा। मैं आपको बताऊँ, इतना कुछ सीखने को मिल रहा है, इतना हौसला, इतना सब्र यहाँ पे सीखने को मिल रहा है। मैं बता रही हूँ, सुने, सीखे बहुत सारी चीज़ें। अच्छा देखें, जहाँ आप एक साथ रहते हैं वहाँ बर्तन तो खड़कते ही हैं, ठीक है ना, तो कोई ना कोई कहानियाँ, लड़ाइयाँ आप लोग के भी बीच में होती होंगी। तो किसकी लड़ाई होती है, किस बात पर होती है? आप दोनों आपस में लड़ती हैं? नहीं, हम दोनों आपस में तो नहीं लड़ती, लेकिन इन पे ही अगर लड़ते हैं तो इनके साथ ही लड़ते हैं। नहीं, कोई बात हो जाए कभी, जैसे किसी की बारी हो कि उसने खाना बनाना था, उसने सफाई करनी थी। सफाई, खाने पे, बर्तन पे, कपड़ों पे हमारी लड़ाई कभी नहीं हुई, या क्योंकि कहीं हमारे जा रहे हो, हस्बैंड एक कर बंदी लेते लेट हो हैं। जाए। काम करते ही हस्बैंड काम पे लड़ाई नहीं होती। अगर आपको इन्होंने डिनर पे लेके जाना है तो वो आप गुस्सा तो नहीं करते? हमारे हम इकट्ठे जाते हैं, इकट्ठे लेके इकट्ठे जाते हैं, हैं। शॉपिंग कराने भी एनिवर्सरी तक हम इकट्ठे। तीनों इकट्ठे जाते हैं। अच्छा, अगर मेरी एनिवर्सरी है जब भी इकट्ठे, जब उनकी है जब भी इकट्ठे। अरे हर चीज़ इकट्ठे। अच्छा मुझे बताएं, कमरे आप लोग के कितने डिस्टेंस पे हैं? ये ना वो टू 10 square foot होगा। बेडरूम अपार्टमेंट है। 2 बेडरूम अपार्टमेंट है। किचन है, लाउंज है, तो ये और किचन स्टोर रूम होगा, है। ये लाउंज होगा, ये कमरा होगा, एक ये हाँ, कमरा इसी होगा। तरह, बस ऐसे इसी है। तरह। अच्छा, तो फिर आप कितने दिन इनके साथ और कितने दिन इनके साथ? आजकल गर्मियों आजकल गर्मी और जब कहा क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे, क्या कह रहे थे? एसी एक रूम में लगा हुआ है ना। एसी एक ही रूम में हाँ, लगा हुआ है, तो वो तो जो- दोनों बीवियां भी एक ही रूम में लगी हुई हैं। तो लेकिन इसमें कोई नेगेटिव पॉइंट नहीं है। इसमें जो प्राइवेट टाइम कह लेंगे जिसपे नेगेटिव पॉइंट उठा लेते हैं बहुत सारे लोग कि नहीं जी ये ऐसे गलत है, नाजायज़ है, हराम है, तो ऐसा इसमें कोई इशू नहीं है। बेडरूम हमारे पास 2 ही हैं, प्राइवेट टाइम के लिए हम ज़्यादा ही यूज़ जाहिर सी करते बात है, हैं। मगर तो ये कि वैसे वो बिजली का बिल या जितने आजकल हमारे मुल्क में महंगाई हो गया ना, तो अखराजात फिर को कम तीनों करने- एक ही कमरे में सो जाते जी हैं? एक कमरे में तीनों सो जाते नहीं, हैं। चारों, कभी कभी 5-10 लोग, इसके भी 4 बहन भाई, मेरे भी 4 बहन भाई, तो हम बड़ी हैं ना दोनों घर में, तो वो हमारे घर ही आए। अच्छा मेरी बात सुनो, तुम्हारी बाद में शादी हुई है, तुमने कितना इंतजार किया इस आदमी का? बड़ा इंतजार कितने किया। साल? 2015 से लेके अब तक देख ले। 10 साल हो गए। 10 साल तुम बैठी रही उसके लिए? इसके लिए बताओ। आपको नहीं पता ना, आपको नहीं पता फिजा, ये बहुत जब इसने अच्छा। शादी भी कर ली थी, बता भी दिया था, तुमने भी इसको कह दिया कर देखिए, लो। औरत का दिल ना अल्लाह ताला ने नरम बनाया, ठीक है, और जो समा जाता है ना उसमें, तो वो समाया ही रहता है। चाहे मेरी शादी कहीं और भी हो जाती ना, लेकिन फराज नहीं निकल सकते थे दिल से। ये तो नहीं, मेरी आज- खुश नसीबी है कि फराज के साथ मेरी शादी होगी। खुश नसीबी है, पॉजिटिव हो रही हैं आप। पॉजिटिव हो गई। तुम बताओ भाई, ये किस तरह से हौसला, जिगर, ये कैसे तुमने शादी जो करवाई, कैसे? खुद थी शादी के फंक्शन में? हाँ थे तकरीबन। है नहीं, से पर दुल्हन साथ- कैसे है? साथ नहीं परमिशन दी थे। थे, लेकिन- परमिशन दी थी, साथ नहीं थी, तो उस दिन साथ क्यों नहीं गई थी? साथ दिल है ना अभी। देखिए मेरी इसका बात, छोटा दिल था? दिल मैं सेहत के क्या- हिसाब इसका से दिल छोटा- बड़ा है, इसका मतलब इसका नहीं नहीं दिल नहीं, सेहत के हिसाब से बता रहा हूँ, दिल छोटा है ना। सेहत के हिसाब से दिल छोटा है। अच्छा तो मेरी बात सुनो, जब ये लोग गुस्सा करती हैं तो मारती वारती भी हैं आपको, थोड़ा सा लगाती हैं? ये दोनों जब कोई किसी एक से भी कोई बात होती है ना, किसी को कुछ कहना होता है, तो दोनों एक साइड पे हो जाती हैं। अच्छा, ये दोनों फिर एक साइड पे जब हो जाती हैं तो फिर मेरा उसमें क्या जोर चलना है, ओ तो दोनों बेस्ट फ्रेंड्स बन जाती हैं। ऐसे ही है। आपका कोई तीसरा तो इरादा नहीं है, किसी और से बातचीत तो नहीं चली, किसी नहीं, और को तो नहीं? आप 10 साल के लिए फिलहाल तो आप नहीं है। ऐसी बातें ना करें तीसरे वाली। नहीं ना, नहीं नहीं, तो अफोर्ड कर लेते हैं माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। मैंने थोड़ी कर, आपने वो सुन, अभी आपने बताया स्टार्ट में कि अगर रिजक में कमी हो तो एक और शादी कर लें, कमी हो तो एक और, लेकिन मेरा 2 पे रिजक अब पूरा हो रहा है और नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। करनी फराज, बस नहीं नहीं, 2 पे पूरा हो रहा है ना, अभी रिजक में कमी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अगर तीसरी कर लेते हैं फिर क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा, तीसरी कर लेते हैं तो फिर क्या होगा, लेकिन करेंगे नहीं। चले हम यहाँ पर एक्टिंग करते हैं, ठीक है, हम सोशल मीडिया पे भी हैं, जाहिर सी बात है, तो थोड़ी सी एक्टिंग करते हैं कि ये कह रहे हैं कि मैं तीसरी शादी करना चाहता हूँ, तो आप दोनों का क्या रिएक्शन होगा? ठीक है, रियल परफॉर्म करना है, जो कुछ अंदर बाहर है ऐसे perform अब तीसरी दुल्हन भी तो यहाँ पे ढूंढ के बिठाए ना, फिर जिसके ऊपर दुल्हन बस हमने कहीं देख ली है, समझे, उसने आके बात कर दी है कि अब मैं तीसरी शादी अब करने मेरी लगा हूँ। नज़र कितने फिट हो गई है तीसरी से। हाँ चलो बोलो भाई कि मैं हाँ तीसरी जी। शादी करने लगा हूँ, एक्शन। एक्शन जी। ये वैसे हमने ना ब्लॉग बनाया हुआ है अपने चैनल पे, हाँ। तो आप जाके वहाँ पे देख सकते नहीं हैं। इत्थे मैं इत्थे अंडे उबालने आई हूँ। अच्छा बताइए भाई, ये भी बोले। तो चैनल है ना। हाँ ये भी तो चैनल है। आप इतना बड़ा चैनल छोड़ के तो कहती है अपने चैनल पे मैंने अंडे उबाले, वो जाके अगर देखने फराज ने चैनल बनाया तो वो भी कोई माड़ा तो नहीं ना होगा। जब मियाँ माड़ा नहीं है तुम लोगों की नज़र में, तो फिर चैनल केड़ा माड़ा हो सकता है? अच्छा भैया
बोले मैं तीसरी शादी करने वाली। नहीं नहीं, तीसरी शादी करने लगा हूँ मैं। वजह? दूजी की थी तीजी भी कर नहीं नहीं वजह मैं नहीं इजाजत दूंगी। वो राजी है, इजाजत की बात नहीं है, जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और उससे बोलो गुंजाइश मैं थोड़ी कर रही, तुम्हारा भाई है। करन दे, मैं लगाओ थोड़ी करन लगे ना। हाँ, अच्छा, आपको जरूरत भी नहीं है, गुंजाइश भी नहीं है, अफोर्ड भी नहीं कर सकते, कमरा भी नहीं है हमारे पास एक यार और। देखो रिजक में इजाफा होगा। रिजक में इजाफा होगा, कमरे में इजाफा नहीं होना। देखे कमरे तो बजट नहीं है आपका इतना हाँ फ्रासा, जी, बात बजट ये है। देखें। हुकूमत का बजट इस दफा बहुत आया इस तरह का नामुनासिब, तो मान आप जाएंगे, जरा गुजारा। कोई इशू नहीं है, देखो मान अभी आप जाएंगी। लोग खुद ये बात कर रहे थे कि करोड़ कोई औरतें बैठी हुई हैं, ठीक है, और शादी के लिए उनके पास रिश्ता कोई नहीं, अच्छा लड़का कोई नहीं है, तो अगर एक मर्द अगर 2 शादियां 3 शादियां करेगा तो फिर गुजारा होगा। देखिए इन्होंने तब दो शादियां कर औरतें ली है ना, की हैं। अगर ये सहारे के लिए किसी के साथ करना चाहते हैं ना, अब इनकी कुंवारी लड़की के साथ नहीं बनती, 2 कुंवारियां हैं हम दोनों, वो भी अनमैरिड थी, मैं भी अनमैरिड। अब अगर इन्होंने शादी करनी है किसी बेवा से, ठीक है, या कोई इस तरह तलाक याफ्ता, इस तरह के अगर कोई सहारा देने के इधर लिए, भी राजी हो तुम लोग? नहीं राजी नहीं है, अगर बहुत ज्यादा कोई इस तरह मजबूर है फिर उसका सहारा तो बनना चाहिए ना। वैसे एक बात बताऊं, मजाक से हटके एक बात है, वैसे सीरियसली इस तरह का जिगर होना चाहिए औरतों का। पता नहीं क्यों हम लोग ये हमारे बात कर मुआशरे देते हैं। में इस वक्त होना चाहिए। हाँ, नहीं इस वक्त इस क्यों, वक्त पहले के से होना अलावा चाहिए भी ना, होना अभी भी चाहिए। बाद में भी होना हाँ। चाहिए। इस्लाम के अकॉर्डिंग तो कितनी कितनी शादियां चलती आई हैं, लेकिन बरसगीर में इकट्ठे रहने के साथ की वजह से हमारी माओं में या हमारे अवाम में ये चीज़ है कि नहीं, एक ही बस दूसरी को बर्दाश्त ही नहीं किया जा सकता। देखिए यहाँ पे गर्लफ्रेंड सिस्टम प्रमोट हो रहा है, लेकिन रिलेशन सिस्टम, relation- बिना शादी Married के है, लेकिन आप 4-4 घर ले relations लेते हैं। हैं, मियाँ बीवी की तरह रह लेते हैं, मगर ये जो निकाह वाला सिस्टम है हाँ, ये हलाल बहुत की कम तरफ हो रहा है। सही है, सुन्नत है, उस चीज़ को छोड़ के हम उन गलत चीज़ों की तरफ चले जाते हैं, उन गलत रिश्तों को प्रमोट कर रहे होते हैं। और मैंने सोशल मीडिया पे भी बहुत ज़्यादा देखा है, छोटी छोटी बच्चियाँ, लड़कियाँ, लड़के भी अपनी गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाले सीन को बहुत प्रमोट करते हैं, रिलेशंस को बहुत प्रमोट करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। हमारा माशरा इस चीज़ की इजाज़त नहीं देता, ना ही हमें इस तरह की फ़िल्म्स, इंडियन फिल्म्स या अपने पाकिस्तानी फिल्म्स, इस तरह के कंटेंट को दिखाना चाहिए, ना ड्रामों में, और ना ही हमें इस चीज़ को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये हमारा कल्चर नहीं है। हम वो गोरा कल्चर अपने इस मुल्क में अफोर्ड नहीं कर सकते। दिस इज़ नॉट विद अस। हाँ, आपको बहुत ज़्यादा कोई मसले हैं, आपकी आंच तेज़, आप शादी कर लें, हम निकाह कर लें, चाहे लड़की है चाहे लड़का है, मगर ये एक शेटर लेके, एक घर अपार्टमेंट लेके एक साथ रह रहे हैं और देख रहे हैं कि भाई हमारी जब शादी होगी तो आगे चलेगी कि नहीं चलेगी। व्हाट इज़ द ट्रायल बेस, व्हाट इज़ दिस? ये सब चीज़ों से बचना चाहिए, अस्तगफिरुल्लाह नाउज़ुबिल्लाह। मगर खैर, आखिर में क्या मैसेज देना चाहेंगी? सबसे पहले आप जवेरिया। मैं तो यही कहना चाहूँगी कि औरतों को दिल बड़ा करना चाहिए अब, और मर्दों की शादी करवानी चाहिए आगे। मगर आप लकी थी, आपको अच्छी मिल गई दूसरी भी। हाँ, अगर वो अच्छी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। होती, कुर्ती, और हाँ। ये कहती कि पहली वाली को तलाक दो, उसको छोड़ो, फिर तो आपका घर बर्बाद हो जाता, ऐसे फिर ही आप है। क्या करती, है ना? ऐसे ही है। मगर आप यहाँ पर मुझे लगता है डर भी गई थी कि ये अगर दूसरी शादी की इजाज़त नहीं दी तो ये मुझे छोड़ देगा। नहीं ऐसी बात नहीं है, अगर फिर मैं नहीं, होती ना अगर होती मुझे छोड़ना होता तो पहले ही छोड़ देते, और शायद छोड़ के ही कर लेते दूसरी। कभी सोचा नहीं? तुम रोई भी नहीं? नहीं, नहीं, थोड़ा बहुत तो फिर होता ही है आपको। मैं तो रोई रोई थी। होगी ना, बहुत रोई थी। नहीं, बस वैसे थोड़ा सा हर्ट तो इंसान नहीं, होता ही मैंने है। पहले ही मना के सारी लेकिन बातें क्लियर करके मेरे से बात हुई थी, सारी इनकी शादी डिस्कस से हुआ इनकी था। शादी से पहले ही उसको मेरा पता था। हमारी जब आपस में भी बात होती थी दोनों की ना, हम दोनों की आपस में भी बात होती थी। मेरे साथ हर मामला डिस्कस था, मेरे सामने था सब कुछ, मेरे से छुपा हुआ नहीं था कुछ भी। तुम्हें नहीं लगा कि शायद तुम्हारे हक पे इसने डाका डाल दिया शादी? मैंने जब इसकी, मैं कभी अल्हम्दुलिल्लाह बीमार नहीं हुई कोई इस तरह की ना, लेकिन मैंने जब इनकी शादी की पिक्चर देखी थी ना, सडनली मैं शॉक में चली गई थी, बेहोश हो गई थी। मैंने कहा ये हुआ क्या है, क्योंकि मुझे थोड़ा बहुत था कि नहीं, ये चाहे मैंने इसको कहा है ना ये नहीं करेगा, पता भी था कि होने लगे, लेकिन फिर भी यही बिलीव था कि नहीं करेगा, नहीं करेगा, लेकिन हो गई तो तुमसे मोहब्बत थी इसको सच्ची, बहुत ज्यादा। उसने जाके इधर शादी कर ली। मैंने तो तो तुम कहा- ज्यादा टूटी होगी देखा जाए तो। टूटी तो थी, लेकिन मोहब्बत खत्म तो नहीं ना होती, टूटने से भी वो शख्स तो नहीं ना आपके जहन से, दिल से यार निकलता। दोनों की कुर्बानी चेक करो यार, एक की मोहब्बत थी, जुनून था, इश्क था, उसने इजाज़त भी दे दी, उसने शादी भी कर ली, ठीक है, उसके बाद ये टूटी, फिर जब उसने उससे शादी की तो उसके बाद वो टूटी, उसने अपना जिगर बड़ा किया, और जिगरा बड़ा करके उसने वो जो पहली वाली मोहब्बत थी जिससे मियाँ पहले मोहब्बत करता था, उसकी पहला इश्क, उससे उसकी खुद शादी करवा के उसको ब्याह के अपने साथ ले आई।
बड़ी बात है। इन्होंने दोनों ने मिलके रिश्तों का एहतराम रखा और ये कहानी यहाँ पर अख्तिताम पहुँची कि आज एक इनका बेबी भी है माशाल्लाह। और ऐसा है कि दोनों उस बच्चे की माएँ हैं, दोनों बहुत ही प्यार करती हैं औलाद को, और वो अच्छा मुझे लगता है बहुत परवान चढ़ेगा, अच्छी परवरिश पाएगा, क्योंकि दोनों माशाल्लाह बेगमात आपकी बहुत प्यारी भी हैं, हुस्न के साथ सलीका, और उनको एक इखलाक अल्लाह ताला ने उनकी झोली में जो है ना ऐसे गिफ्टेड दे दिया है। तो इखलाक शीरी मुल्क गिरी, ये मिसाल छोटी नहीं है, बहुत बड़ी मिसाल है। और आप भी अच्छे इंसान हैं, लग रहा है आपको। लड़कियों के चक्कर में नहीं है। आपने डायरेक्ट जो किया, शादी की, तो भाई मेरी बहुत सारी मुबारक और बहुत सी दुआएं आपके साथ है। ठीक है जी, आगे आपके रास्ते आसान। और सोशल मीडिया पे खुदा के लिए कोई गंदे लफ्ज़ों में कोई गलत कमेंट करके ना किसी की दिल आज़ारी मत किया कीजिए। जो आप लोग करते हैं ना, ताड़न तोड़ी, नैन मटक्के और गर्लफ्रेंड्स बना, उन सारों से तो बेहतर ये है कि निकाह किया है, अफोर्ड करा है दोनों बीवियों को खुश रखा, साथ रहती हैं, सहेलियाँ हैं। ठीक है, टेक अ ब्रेक।